हेलो बच्चों, आज क्लास 10th के फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आज का क्वेश्चन है 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। 50 वाट, 25 वाट, 100 वाट, 40 वाट। तो बच्चों इसमें ये बल्ब है, ये बल्ब है और बल्ब का जो पावर है वो कितना दे रखा है। बल्ब का पावर 100 वाट दे रखा है और इस बल्ब का विभवांतर कितना है, पोटेंशियल 200 वोल्ट है। पोटेंशियल 200 वोल्ट है। तो इस बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस भी होता होगा। तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस R है। PBR में एक फार्मूला आपने पढ़ा था, P = B²/R। तो यहाँ से क्या करेंगे, R निकाल लेंगे। तो R = क्या मिल जाएगा, B²/P। अब B का मान हमें पता है 200 वोल्ट है, तो B का मान रखेंगे। तो R = 200 का स्क्वायर और P का वैल्यू कितना है 100 वाट, तो ये 100 रखेंगे। अब 200 का स्क्वायर है तो मतलब 200 का 2 बार गुणा हुआ है। कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार। तो 200 × 200 और पूरे का बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो ये कितना आ गया रेजिस्टेंस R = 2 2 × 4। उसके बाद में कितना जीरो है, 2। तो बस इस बल्ब का हमें रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 400 ओम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। हमें पावर पता करना है। तो पावर पता करना है तो हमें क्या पता है, हमें पता है B पता है 100 वोल्ट, और क्या पता है, R पता है। R कितना है 400 ओम, 400 ओम। हमें फाइंड क्या करना है, पावर फाइंड करना है, P निकालना है। क्या निकालना है, P निकालना है। तो P = पुनः B²/R लगा देंगे, क्या मिल जाएगा। अब B का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर और पूरे का बटा R कितना, R जो है 400 आया है। = अब 100 का स्क्वायर मतलब 100 का 2 बार गुणा हुआ, तो ये 100 × 100 और पूरे का बटा 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 4 1 × 4, 25 4 × 100। तो पावर कितना आ गया, 25 वाट। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। समझ में आया बच्चों। तो एक बार इसको पुनः समझाने की कोशिश करते हैं। 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो सबसे पहले बच्चों आप इस बल्ब का रेजिस्टेंस पता करेंगे, इस बल्ब का रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो इस बल्ब में क्या दिया है, पावर दिया है। बल्ब का पावर कितना है 100 वाट। पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट। तो मान लेते हैं इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो बल्ब का रेजिस्टेंस पता करेंगे। हमें फार्मूला पता है P = B²/R। तो R = क्या मिल जाएगा, B²/P मिल जाएगा। तो अब R = B का मान हमें पता है कितना 200 का स्क्वायर कर दिए। P पता है कितना 100 है, तो 100 लिख दिए। अब 200 का स्क्वायर मतलब 200 × 200 और पूरे का बटा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो 200 का 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 400 ओम। अब पुनः सवाल में यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो B हमें दे रखा है 100 वोल्ट और R हमें कितना मिल गया 400 ओम। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पावर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पावर। तो पावर का फार्मूला हमें पता है P = B²/R। P = B²/R। अब B कितना है 100 वोल्ट और R कितना दे रखा है 400। तो अब 100 है तो 100 का 2 बार गुणा करेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 4 1 × 4, 25 4 × 100। तो P = कितना आ गया 25 वाट। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए फार्मूला होता है n = c/cm। n = c/cm। हमें क्या निकालना है? प्रकाश की चाल निकालना है माध्यम में, मतलब माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम में हमें प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। n हमें कितना दे रखा है? तो n दे रखा है 1.5, तो 1.5 हो जाएगा = निर्वात। c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है, वेक्यूम ऑफ लाइट है, तो कितना दे रखा है? 3 × 10⁸। तो ये 3 × 10⁸ हो जाएगा, और पूरे का बटा cm। हमें cm पता करना है, तो cm = कितना मिल जाएगा? 3 × 10⁸ और पूरे का बटा 1.5। ये डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ेगा, ये डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ेगा, तो 30 × 10⁸ और पूरे का बटा 15। तो 15 × 15, 15 × 2 = 30। तो cm हमें कितना मिल गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हुआ। एक बार पुनः समझते हैं इस क्वेश्चन को। दे रखा सवाल में निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें फार्मूला पता है अपवर्तनांक का क्या होता है, n = c/cm। तो n कितना दे रखा है? 1.5, तो 1.5 लिखे। निर्वात में प्रकाश की चाल ये c है, तो c कितना दे रखा है? 3 × 10⁸। प्रकाश की चाल मतलब उस माध्यम में निकालना है, तो cm मान लिए, तो cm हमें निकालना था। तो cm = क्या हो गया? 3 × 10⁸ ये लिखे, और पूरे का बटा 1.5। अब ये डेसिमल हटाए तो 0 बढ़ाए, तो कितना हो गया? 30 × 10⁸ पूरे का बटा 15। अब क्या ये कट रहा है, तो 15 के 15, 15 दूना 30, तो कितना आ गया cm? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2.5 ओम, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1.5 ओम, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1 ओम, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 2 ओम। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है? ये परिपथ ये और बी बिंदुओं के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये सर्किट दे रखा है, ये परिपथ दे रखा है, ये और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके हमें फार्मूले लॉजिक पता होना चाहिए, तो इसके लॉजिक याद करना। यदि नोट करके लिख लो बच्चों, यदि धारा समान हो, यदि परिपथ में धारा समान हो, तो वहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? श्रेणी क्रम होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और विभवांतर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। विभवांतर क्या रहेगा? भिन्न रहेगा। विभवांतर क्या रहेगा? भिन्न रहेगा, अलग अलग रहेगा। दूसरा लिखेंगे, यदि परिपथ में
धारा असमान हो तथा विभवांतर समान हो, तो वहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? समांतर क्रम होगा, समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो बातें याद रखना है आपको, यदि करंट सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना है, अगर करंट डिफरेंट है तो कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है। तो बच्चों इस सर्किट को सॉल्व करने से पहले हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव से करंट फ्लो कराते हैं, यहाँ से आई करंट निकाले, तार तो समान है, तार को मोड़ दिया गया है, यहाँ तो करंट आई ही आएगा। लेकिन यहाँ जो है इस पॉइंट पे तार के दो रास्ते हैं, तो करंट जाने के कितने रास्ते हो जाएंगे? दो। मान लेते हैं करंट इसमें I1 गया और इसमें I2 गया, तो करंट के कितने रास्ते हो गए? दो। तो इसमें भी तो I1 ही आएगा और इसमें भी कितना आएगा? I2 ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे कितना करंट रहेगा? I2 ही रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा? I1 ही रहेगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? I हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? I। अब I होके जितना करंट बैटरी से निकाले हो उतना ही करंट इसको चाहिए नेगेटिव को, जितना करंट पॉजिटिव से निकलेगा उतना ही करंट नेगेटिव को चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है। अभी हमने बताया है यदि परिपथ में धारा असमान हो, मतलब करंट के अलग अलग रास्ते हों, तो इसमें करंट जाने के कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। तो दो रास्ते हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल, समांतर क्रम हुआ। तो समांतर क्रम 1 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है? 1/RE इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। R1 कितना है? 1 ओम। R2 कितना है? 1 ओम। तो 1/RE इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? 1/1 प्लस 1/1। तो कितना मिल जाएगा? 1/RE इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/1। अब इसको क्या करते हैं? RE निकालते हैं, तो RE कितना मिल जाएगा? 2/1/2 ओम। इतना इसका इक्विवेलेंट हमें कितना मिल गया? ये सर्किट जो है कुछ इस तरह बन गया, ये सर्किट जो है कुछ इस तरह बन गया। इस तरह बन गया, कितना? 1/2 ओम। अब पुनः यहाँ से करंट देखते हैं, करंट पास कराए, यहाँ तो करंट सेम है, तार तो वही है, तार को फोल्ड कर दिया गया है, यहाँ पर भी करंट सेम है। अब देखो करंट यहाँ क्या जा रहा है? सेम ही जा रहा है। जब धारा का मान समान है तो कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना है? सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना है। तो क्या 1/2 ओम और 0.5 ओम किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो श्रेणी क्रम लगा देते हैं, तो RE डैश कितना मिलेगा? सीरीज के लिए फार्मूला होता है R1 प्लस R2 होता है। तो कितना मिलेगा? 1/2 प्लस 0.5 ओम। तो कितना मिल जाएगा? 1/2 का मतलब 0.5, 1/2 का मतलब 0.5। तो 0.5 प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 ओम। कितना मिलेगा? 1 ओम। तो RE डैश कितना मिल गया? 1 ओम। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। बच्चों आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट इस सर्किट को डायरेक्ट कैसे ऑप्शन देख कैसे करेंगे? तो ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट लगाएंगे? तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है RE इक्विवेलेंट। जब दो रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हों तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे R1 इंटू R2 और पूरे का बटा R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू 1, R2 का वैल्यू 1 ओम। तो कितना हो गया? 1 × 1 और पूरे का बटा 1 + 1। तो RE डैश कितना मिल गया? RE को इक्वल टू कितना मिल गया? 1/2 ओम। ये हमें RE मिल गया। अब ये जो है सर्किट क्या हुआ? कुछ इस तरह बन गया, कुछ इस तरह बन गया। ये जो सर्किट है कुछ इस तरह बन गया। कितना? इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1/2 ओम।
1/2। अब 1/2 और 0.5 किस कम्बिनेशन में? सीरीज कम्बिनेशन में। तो सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है? R इक्वल है डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 0.5। तो 0.5 ये 0.5 ये कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।